नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। केंद्रीय जेल में सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था इलाज। जीजा साली के अवैध संबंध के चलते गर्भवती हुई साली के प्रसव के दौरान बच्चे की हुई मौत। संजय गांधी अस्पताल में नर्सों ने अतिरिक्त कार्य को लेकर उठाई आवाज। और शहीदों के सम्मान में आयोजित विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान के दौरान किया गया अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। केंद्रीय जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई। जेल में रह रहे कैदियों की ये लगातार तीसरी मौत बताई जा रही है। केंद्रीय जेल में सजा काट रहे फूलचंद गुप्ता को 1 जून को शुगर और बीपी के चलते भर्ती कराया गया था, जिसकी आज 6 जून को सुबह 7:10 पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कुछ दिनों पहले लाहौर थाना अंतर्गत देव तालाब से 24 सीसी कोरेक्स के साथ फूलचंद गुप्ता पकड़े गए थे। आपको बता दें कि इन दिनों केंद्रीय जेल के कैदियों का मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह शायद गर्मी है। वहीं केंद्रीय जेल में लगभग 2500 कैदी वर्तमान में है, जबकि जेल की क्षमता लगभग 850 के आसपास है, यानी 2.5 गुना से अधिक कैदी इस समय जेल में रह रहे हैं। हालांकि इस संबंध में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कैदी की मौत किन कारणों से हुई है। जेल अधीक्षक के अनुसार मामले का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। इस कैदी की मौत का स्पष्ट कारण तो हमारे पोस्टमार्टम के बाद ही ज्ञात होगा। और कैदी के उसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया काफ़ी न्यायिक प्रक्रिया रहती है। उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं और टीम के द्वारा किया जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, जिससे कि किसी को संदेह न रहे। और ये मरीज़ हमारा बीमारी के लिए भर्ती हुआ था। और वैसे थोड़ा सा मौसम भी काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कुछ इसका भी प्रभाव बीमारियों पे बढ़ा है, तो उन लोगों पे भी शायद इसका असर पड़ा होगा। सभी जेल में ओवर स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से ओवर स्ट्रेंथ भी कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संजय गांधी अस्पताल में 23 वर्षीय युवती के बच्चे की प्रसव के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती का संबंध अपने जीजा से था। मामले को लेकर युवती के पिता ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी की शादी अमन पटेल से हुई थी, जो देवरिहन का रहने वाला है। उसकी 2 बेटियां भी हैं। अमन बाहर रहकर नौकरी करता है। इसी बीच उसकी छोटी बेटी से जीजा का संबंध हो गया और इसी के चलते बेटी गर्भवती हो गई। 7 महीने में ही उसे प्रसव पीड़ा हुई, जिसे लेकर अस्पताल आए तो बच्चे की मौत हो गई। वहीं अब अस्पताल प्रबंधन शव देने से मना कर रहा है, जिसके कारण थाने आए हैं। इस संबंध में हमने उसके पिता से चर्चा की। बच्ची पैदा भाई तो ख़त्म हो गई। किसकी बच्ची है? हमारे बच्ची के बच्ची नहीं तो अभी आप बता रहे थे कि जो लड़की तुम्हारी है अभी। लड़की हमारी बड़ी वाली लड़की की शादी करे रहे हैं। वो लड़की बड़ी वाली है और ये छोटी बच्ची है, वो अपना संबंध है उसके कैली। हाँ यही भाभी किए थे। हाँ रीवा पैदा हुआ बच्चा खत्म हो ख़त्म। ग्रामीण विभाग में क्या बोल रहे भगा रहे हैं क्या? हाँ कहा था कि लेके जाओ, इसीलिए थाने में मेहमान है। हाँ कहा था न बॉडी दे न कुछ दे। इनका संबंध कब से था? 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने का। बच्चा कै महीने का है? 7 महीने बताई चला। ये लड़का दामाद का नाम क्या है आपके? कमन पूरा नाम बताइए। पवन पटेल। पवन पटेल कहाँ का है ये देवरिहन गांव का है। तो इसके बारे में आपके उसके पत्नी को पता था कि इसके संबंध बने? वो कहा जाने बताई, जेंट्स का करत है और लेडीज का करत थी, मालूम ही होता झगड़ा न होत। दामाद कहाँ रहता है आपका? बाहर रहता है। बाहर रहता है। हाँ ये बच्ची जो यहाँ एडमिट है वो कैसे साल की है? 22-23 साल के है वो। 22-23 साल की। शादी नहीं हुई है? नहीं। और बड़ी बच्ची जिसके उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं। 2 बच्ची। वैसे मतलब आप संबंध बन गया उसके बाद इस वजह से। रायपुर करचुलियान के रहने वाले 52 वर्षीय अजय केवट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रायपुर करचुलियान के रहने वाले अजय केवट के परिजनों ने बताया कि उसके दोस्त विनय पटेल के साथ वो गया हुआ था, जहां से ट्रैक्टर से ही लेकर अस्पताल ले जाया गया और फिर अस्पताल से लेकर वापस घर में छोड़ दिया। जब गांव से अस्पताल गए तो ट्रैक्टर में गए और वापस कार से लेकर आए, जिससे शंका है कि विनय पटेल द्वारा दुर्घटना को कारित किया गया है। विनय ने बताया है कि आम के पेड़ से गिर गए हैं, जिससे घायल हो गए हैं, जबकि अंदेशा है कि ट्रैक्टर से गिरे हैं। साथ ही ये भी बताया कि दोनों बैठकर नशे का सेवन करते थे, जिससे संभावना है कि नशे के कारण ही एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसकी जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार केवट। ये घटना क्या हुई? घटना हुई सर, मेरा चचेरा भाई है, उसका एक दोस्त विनय पटेल आया था ट्रैक्टर लेके,
उसके घर से उसको लेके गया अपने घर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर लेके गया, इसके बाद 10-15 मिनट के करीब उसको कार से वापस कर लेके आया, बोला कि आम के पेड़ से गिर गया है। फिर उसको एक शिवम उसका लड़का था, तो उसको लेके गए रायपुर हॉस्पिटल, तो दवाई ववाई करवाए, इसके बाद लेके घर में लेटा दिए। फिर उसके बाद वो घर में पड़ा था, इसके बाद उसको फ़ोन लगाया गया, उनके घर के द्वारा जानकारी मिली कि फ़ोन लगाया गया, तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना कोई मैसेज किए, हो गया। फिर हॉस्पिटल ले आए, हॉस्पिटल में फ़ोन लगाए तो भी कोई मैसेज नहीं दिए। तो हमको ये शंका है कि ट्रैक्टर से गिर गए, तो ट्रैक्टर उनके चढ़ गए, जो कि उनके दाहिने या बाएं पाछे साइड पट्टी में चोट भी ज़्यादा लगी है, काला पड़ा है। यही कहानी है सर। वो बताए कि आम के पेड़ से गिर गया, आम के पेड़ में चढ़ा था। ये घटना कब की है? ये घटना कल की है सर। कौन सा थाना? रायपुर थाना। यही जब घर से लेके गए थे तो ट्रैक्टर में लेके गए? ट्रैक्टर में लेके गए थे, और लौटा के लाए तो कार से लेके आए। क्या उसके दोस्त ही है वो? कार से लेके आए, हाँ। उसके साथ में उठते बैठते थे, नशा करते थे, शराब पीते थे। कितने बजे घटना है कल? ये घटना ऐसे 11-12 बजे करीब की कहानी है। क्या बोलना चाहते हैं? हम सर यही बोलना चाहते हैं कि न्याय करें, सही ढंग से उसकी जांच करें और न्याय हो। उसके चोट लगी हुई? चोट उसके बहुत ज़्यादा लगी है, 3 बच्चे हैं, गरीबी स्थिति है उसके। भाई सही न्याय हो, अगर गलत है बेबस गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो ट्रैक्टर से गिरा गए तो उसको न्याय जांच हो। गत 5 जून को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सत्यार्थी फिल्म्स रीवा और स्नेहा इवेंट्स मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान 2024 का आयोजन किया गया। अमर शहीदों के परिजनों में शौर्य चक्र विजेता अमर शहीद सूबेदार कर्णवीर सिंह के पिता मेजर रवि प्रताप सिंह और मां मिथिलेश सिंह, वीर चक्र विजेता अमर शहीद लांस नायक दीपक सिंह के पिता सुधाकर सिंह और बड़े भाई प्रकाश सिंह, अमर शहीद मेजर आशीष दुबे के पिता डॉक्टर शिव कुमार दुबे और माता श्रीमती गीता दुबे, अमर शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह की पत्नी श्रीमती दुर्गा सिंह और उनके पिता मानेंद्र सिंह, सेना मेडल विजेता अमर शहीद कालू प्रसाद पांडे के धर्मपत्नी श्रीमती श्यामकली पांडे और भतीजे राम सागर पांडे, अमर शहीद सिपाही राम सजीवन जायसवाल की पत्नी श्रीमती देववती जायसवाल और पुत्र उदय जायसवाल, अमर शहीद सिपाही अवधेश सिंह तोमर की बेटी श्रीमती तुलसी सिंह, अमर शहीद नायक कन्हैयालाल सिंह की पत्नी श्रीमती सुधा सिंह सपरिवार, अमर शहीद नायक बाबूलाल सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती राज दुलारी सिंह सपरिवार, अमर शहीद उमेश शुक्ला की पत्नी श्रीमती सरोज शुक्ला, उनके भाई राम उजागर पांडे और अमर शहीद सब इंस्पेक्टर वंशीधर तिवारी की धर्मपत्नी अपने पुत्र मकरध्वज तिवारी के साथ विराजमान रही, जिनका सम्मान किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, बॉलीवुड अभिनेता सुरेंद्र पाल, कर्नल पी गंगा, कर्नल ज्ञानेंद्र सिंह, कारपोरेट पुष्पेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में शहर के वरिष्ठ नागरिक और कलाकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर आरती तिवारी, सत्येंद्र सिंह सेंगर और विजय बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान सत्यार्थी फिल्म्स द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा मुंबई से आए जतिन श्राफ और अरमान अली ने गीत प्रस्तुत किए। वहीं सतना से रीता केवट के अलावा हरिद्वार म्यूजिक ग्रुप से उपस्थित हुई गुंजन शुक्ला और संध्या वर्मा ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता सुरेंद्र पाल ने संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आन बान शान की प्रतीक सफेद बागों की धरती पर आए हुए मेरे सभी अर्जुनों को आचार्य द्रोण का प्रणाम। और यदि महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा, मेरे प्रिय शिष्यों, आयुष्मान भव। माता और बहनों को भी आशीर्वाद अवश्य दूंगा, अखंड सौभाग्यवती। वो वाला नहीं दूंगा।
जो पितामह भीष्म ने एक बार माता गांधारी को दे दिया था। सहस्त्र पुत्रवती, 100 पुत्र पैदा हो गए थे और ससुरे 100 के 100 निकम्मे ही पैदा हुए। कहते हैं पुत्र हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। दोस्तों, मैं बंबई से चला था यहां तक आने के लिए। मेरे आजकल 3 शो चल रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। पहला चल रहा है तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे, जिसमें दारजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूं। दूसरा नया रामायण चल रहा है सोनी के ऊपर 9 बजे, उसमें गुरु वशिष्ठ की भूमिका निभा रहा हूं। कलर्स में चल रहा है अशोका द ग्रेट, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा का रोल निभा रहा हूं। समय का मुझे हमेशा अभाव रहता है, 30 दिन में 45 दिन शूटिंग करता हूं। और जब विष्णु मिश्रा जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि आपको मेरे इस समारोह में आना है जो जवानों को समर्पित है, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने देश के जवानों के लिए थोड़ा समय तो देना ही चाहिए। मैंने कहा कि रीवा के लिए फ्लाइट कौन सी है, तो उन्होंने बोला रीवा के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा और प्रयागराज से वहां से बाई रोड जर्नी करनी पड़ेगी। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन 4 साढ़े 4 घंटे की जर्नी है। मैंने कहा हिंदुस्तान के जवानों के लिए मैं 4 घंटे पैदल चलकर भी प्रयागराज, आप कार्यक्रम रखो, मैं पहुंचूंगा और अवश्य पहुंचूंगा। बोले नहीं, बंबई वाले बड़े झूठे होते हैं, वादा करके पलट जाते हैं। मैंने कहा राजपूत का बेटा हूं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। संजय गांधी अस्पताल की नर्सों से इन दिनों अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर नर्सों ने आवाज उठाई है। संजय गांधी अस्पताल में वैसे ही नर्सों की कमी है। 800 नर्सों की जगह मात्र 500 नर्स हैं, जिन्हें अलग अलग कार्य में लगा दिया है, जैसे आभा कार्ड बनाना, इसके अलावा अन्य कार्य। साथ ही बोधाबाग में भी अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है, जिसको लेकर नर्सों ने मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर शैलेंद्र चंद्रेकर और डॉक्टर भास्कर रेड्डी द्वारा नर्सों के काम में जबरन दखल दिया जा रहा है और उनसे अतिरिक्त कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर वो मानसिक रूप से दबाव में रहती है। इस संबंध में हमने डॉक्टर सत्यभान शर्मा और नर्सों से चर्चा की। में एज ए मैट्रन वर्क कर रही हूँ। मेरे यहाँ अभी एक नया लड़का ज्वाइन किया है, शैलेंद्र चंदेलकर।
उसके लिए डॉक्टर रेड्डी मेरे को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मतलब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। उसको चेंज करिए, आप यहाँ ड्यूटी नहीं लगा सकते, वहां ड्यूटी नहीं लगा सकते, ये जबकि मेरे अधिकारी नहीं, तो ये इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? मेरे यहाँ वैसे भी स्टाफ की इतनी क्राइसिस है, न्यूरोलॉजी वार्ड खुल गया है, किडनी ट्रांसप्लांट शुरू है, स्टाफ है नहीं। मैं बार बार डिमांड भेजती हूँ जीएमएच के लिए और स्टाफ आती है तब मैं काम करा पाती हूँ। और इनको है कि वहां से स्टाफ को हटाने, ये कहाँ तक न्याय संगत है? और ये मेरे अंडर का काम है, मुझे नर्सिंग मैनेज करना है, ये बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इनका क्या पर्सनली स्वार्थ है? अब ये डॉक्टर रेड्डी जाने और शैलेंद्र चंदेलकर जाने। हमारे अधिकारी डीन है, सुपरिंटेंडेंट है, डॉक्टर रेड्डी बीच में क्यों आगे घुसते हैं हम लोग के बीच में? हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे, ना पसंद करेंगे। हम जिस संस्था में हैं उस संस्था के अधिकारी हमारे ऊपर रोक जमा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं, न कि अदर पर्सन। डॉक्टर भास्कर रेड्डी एनाटॉमी विभाग में कुछ पोस्ट में है, लेकिन ये हर जगह अपनी टांग अड़ा रहे हैं। इन्होंने नर्सिंग कॉलेज को सत्यानाश कर दिया। नर्सिंग कॉलेज के नोडल अधिकारी थे, वहां इन लोगों ने तबाही मचाई, लड़कियों से सांठगांठ करके पटान शिकायत करवाते थे, इस कारण नर्सिंग कॉलेज बंद हो गया। अब ये चाहते हैं कि मेट्रन का पोस्ट भी ऑफिस बंद हो जाए और पूरे जगह हम राज करें। हमारा मामला ये है, नर्सिंग स्टाफ से हमारे नर्सिंग के कार्य छोड़ के अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे नर्सिस की वैसे ही बहुत ज्यादा कमी है। 800 जगह की वैकेंट है, 500 स्टाफ हमारा काम कर रहा है और इनसे कहीं आभा का आईडी बनवाई जा रही है, जो काम एक वार्ड बॉय भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और इनकी ड्यूटी हमारी एक तो पीएससी वहां पे है बोदाबाग में, वहां पे लगाई जा रही है। तो हमारी मांग ये है कि उनके हमारी वार्ड में उनकी ड्यूटी लगाई जाए, अन्य कार्य न कराया जाए। समस्या आ रही, मरीजों की सेवा नहीं हो पा रही है, वार्डों में स्टाफ की कमी है और जो वार्ड में काम कर रहे हैं स्टाफ, उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है इस चीज का। सत्यलाल शर्मा, नर्सिंग एसोसिएशन रीवा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए आज महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की और पति की लंबी आयु की कामना की। वट सावित्री अमावस्या सुहागिनों के लिए खास दिन होता है। इस दिन सावित्री ने पूजा से यमदेव को प्रसन्न कर पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। पति की लंबी उम्र और परिवार के समृद्धि के लिए अमावस्या पर महिलाएं बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाकर उसके तने पर कच्चा धागा लपेटती हैं, फिर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके बाद सौभाग्य और समृद्धि की कामना से पेड़ की परिक्रमा करती हैं। व्रत के महत्व को लेकर हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल सहित पूजा करने आई मातृ शक्तियों से चर्चा की। ये 1 वर्ष के बाद ये व्रत आता है और ये माना जाता है कि सती सावित्री जो थी, उनने यमराज से जो है अपने पति को जो है प्राप्त किया था। उनकी आयु कम थी तो उनको जो मृत्यु शोक था उसको उससे जो है पार करके अपने व्रत और अपने सतत्व से उनको जो है बचाया था। तो इसीलिए जो है वट सावित्री की जो है पूजा की जाती है। पूजा अर्चना, फल फूल और अक्षत पुष्प आदि उनको चढ़ाया जाता है। वट सावित्री की कथा भी होती है, उस कथा का भी पारण करना चाहिए। साथ में जो है आज शनि जयंती भी है, तो शनि जयंती भी है तो शनि को जो है दीपदान और तेल आदि का उनको स्नान कराना चाहिए, उनको दान देना चाहिए, काली चीज़ का दान करना चाहिए और शनि उत्सव मनाना चाहिए, जिससे कि लाभांश की प्राप्ति हो, देश में समृद्धि और सुख शांति और धार्मिक माहौल बन। सावित्री पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है, अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाया जा रहा है।
क्या क्या इसमें सामान लगते हैं? इसमें फलों के साथ साथ एक धागे का बहुत अधिक मान्यता माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है, इसमें धागे से उनमें बंधन किया जाता है। साथ में बेनी बोल करके एक बांस की चीज़ होती है जिससे पंखा किया जाता है। ये कहा जाता है कि इस गर्मी में अगर पंखा दिया जाए और जल दिया जाए तो उससे शीतलता प्रदान होती है और हम अपने रिश्ते में शीतलता बनाए रखें इसके वजह से और पति की लंबी आयु बरकरार बनी रहे इसके वजह से ये व्रत मनाया जाता है। क्या नाम है? आज काहे की पूजा हो रही है? आज वट सावित्री की पूजा हो रही है जो बड़े हमारे रीवा की सारी लेडीजें बड़े चाव से कर रही हैं, श्रद्धा से कर रही हैं। और हालांकि मैं नहीं रहती ये व्रत, लेकिन अब मेरी सिस्टर यूपी से आई है कानपुर से घूमने, तो वो रहती है तो उसको मैं यहाँ पे किसके लिए पूजा की जाती है? ये पति के लिए की जाती है वट सावित्री की पूजा। तो उसके साथ मुझे भी आज सौभाग्य मिला कि मैं भी वट सावित्री की पूजा की उसके साथ। और सुबह आज मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। शंकर जी के यहाँ पे पूजा सभी औरतें कर रही हैं। इसी तरह सबका सौभाग्य और सबका सुहाग बना रहे, बस यही वट सावित्री माता से मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। सीमा गुप्ता। ये आज कौन सा त्योहार चल रहा है, किस लिए? ये वट सावित्री व्रत पूजा कहलाती है। इसके महत्व का विशेष इसलिए आंका गया है क्योंकि सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के सौभाग्य की वर्धन के लिए, उसकी रक्षा के लिए वट वृक्ष को एक माध्यम मान करके और कामना करती हैं। इससे उसमें बहुत जल्दी बरकत भी होती है और अच्छा रहता है। इसमें 108 किसी भी प्रकार का जो उनके जीवन में नया हो ऐसे पदार्थ को लेकर के 108 परिक्रमा करते हैं और इसके साथ ही साथ कुछ लोग कच्चा सूत उसके ऊपर लपेटते हैं, उससे भी बहुत अधिक लाभ होता है। भगवान की पूजा की जाती है? इसमें विशेष रूप से वनस्पति में वट माने वृक्ष, जो आजकल पर्यावरण एक मुख्य समस्या हम लोग देख रहे हैं। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू धर्म में एक ऐसा विधान किया गया है कि हम नदी, पर्वत, पहाड़, वृक्ष किसी त्योहार को माध्यम मान करके सभी की पूजा करते ताकि प्रकृति का रक्षण हो सके। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।